हेलो दोस्त, आप कैसे हैं? आप बढ़िया होंगे। आज हम स्टडी करने वाले हैं 1 से लेके 20 तक स्क्वायर, 1 से लेके 30 तक स्क्वायर और 1 से लेके 15 तक घन। हम आज कंप्लीट आपको 1 से लेके 20, 1 से लेके 30 तक आपको वर्ग लिख कर, स्क्वायर लिख कर हम देंगे और 1 से लेके 15 तक आपको क्यूब लिख कर हम देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 देखो, यहाँ पर हम लिख देते हैं वर्ग, यहाँ पर लिख देते हैं घन, यहाँ पर लिख देते हैं घन। ओके, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है। स्क्वायर किसे कहते हैं? स्क्वायर देखो, सेम संख्या को 2 बार गुना किया जाता है, सेम संख्या को 2 बार गुना किया जाता है, उसी को स्क्वायर कहा जाता है। सेम संख्या को देखो, 2 में 2 में मल्टीप्लाई किए 4 आया, 3 में 3 में मल्टीप्लाई किए 9 आया, 4 में 4 मल्टीप्लाई किए 16 आया, 5 में 5 में मल्टीप्लाई किए 25 आया, 6 में 6 में मल्टीप्लाई किए 36 आया। इसी को हम कहते हैं स्क्वायर, सेम डिजिट को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। और 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 होगा। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 होगा। 7 7 49। 8 का स्क्वायर क्या होगा? 8 फिर गुने 8 64 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 9 का स्क्वायर 9 गुने 9 इक्वल टू 81 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 गुने 10 इक्वल टू 100 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 गुने 11 इक्वल टू 121 होगा। 12 का स्क्वायर कितना हो? 12 का स्क्वायर 12 गुना 12 इक्वल टू 144 होता है। 13 का स्क्वायर कितना? 13 का स्क्वायर 13 गुना 13 169 होता है। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर 156 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर 225 होता है। 225 होता है। 16 का स्क्वायर का होता है, क्या होता है? 16 का स्क्वायर 256 होता है। 256 होता है। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 17 का स्क्वायर 289 होता है। 18 का स्क्वायर क्या होता है? 18 का तुम ही बताओ, 18 मल्टीप्लाई 18 कितना होगा? तुम गुना करके बताओ, 18 मल्टीप्लाई 18 कितना होता है? 18 मल्टीप्लाई 18 कितना होता है? तुम्हारा 324 होता है। और 19 मल्टीप्लाई 19 कितना होता है? 19 मल्टीप्लाई 19 361 होता है। और 20 मल्टीप्लाई 20 मतलब 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है। और तुम 21 का कितना, 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 होता है। और 22 का 22 का स्क्वायर तुम्हारा 484 होता है। 23 का स्क्वायर तुम्हारा 529 होता है, 529 होता है। 24 का स्क्वायर तुम्हारा 576 होता है। 24 का स्क्वायर 576 होता है। 24 से तुम ही बताओ भाई, 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 होता है। 26 और उसके बाद तुम बताओ यहाँ पर 25 का स्क्वायर तुम ही को बताना। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। और 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676 होता है। 27 का स्क्वायर कितना होता है? 27 मल्टीप्लाई 27 इक्वल टू 729 होता है। 28 का स्क्वायर कितना होता है? 28 का तुम बताओ भाई, 28 का स्क्वायर कितना होता है? 28 का स्क्वायर 784 होता है, 784 होता है। 29 का स्क्वायर तुम्हारा 841 होता है। और 30 का स्क्वायर 900 होता है। मैं आपको 1 से लेके 30 तक आपको कंप्लीट कर दिया। देखो यहाँ पर तुम्हारा 1 हो गया, यहाँ पर तुम्हारा 30 तक हम कंप्लीट स्क्वायर करवा दिए। अब हम घन क्यूब उठ जाएंगे। अब हम क्यूब यहाँ पर लिखेंगे। 1 से लेके हम बोले थे आपको 15 तक क्यूब हम लिखेंगे। तो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का
6 का क्यूब होता है 216 216। 7 का क्यूब होता है 343। 8 का क्यूब होता है 512। 9 का क्यूब होता है 729। 10 का क्यूब होता है 1000। 11 का क्यूब होता है 1331। 12 का क्यूब होता है 1728। और 13 का क्यूब होता है 2197। और 14 का क्यूब होता है 2744। और 15 का क्यूब होता है 3375। आपको हम क्यूब भी बता दिए 1 से लेके 15 तक। 1 से लेके यहाँ 1 है, यहाँ 15 है। 1 से लेके 15 तक आपको क्यूब बता दिए। आपको नहीं बताया हूँ कि क्यूब किस तरह निकाला जाए। देखो क्यूब किस तरह निकाला, यूँ भी बता देता तुमको। जैसे कि इसमें सेम डिजिट को 2 बार गुना किया जा रहा था। जैसे कि 5 2 गुना 2 इक्वल टू 4, 3 गुना 3 इक्वल टू 9, 4 गुना 4 इक्वल टू 16, 5 गुना 5 इक्वल टू 25, 6 गुना 6 इक्वल टू 36, 5 गुना 5 इक्वल टू 25 होता है। और 25 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 625। 26 मल्टीप्लाई 26 इक्वल टू 676 होता है। मतलब सेम डिजिट को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके। क्यूब होता है कि सेम डिजिट को 3 में मल्टीप्लाई किया है। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना होता है 8 होता है। इसको 2 में इसमें गुना करेगा 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 दूनी 4 4 दूनी 8 फिर 3 में फिर 3 में। इसी को कहा जाता है, मतलब सेम डिजिट को 3 में मल्टीप्लाई किया जाता है, उसको घन कहा जाता है। तो इसका कितना हो जाएगा 3 में मल्टीप्लाई करेगा 3 3 9 9 3 जा 27। और फिर वहीं उसी तरह 4 में 4 का तुम क्यूब का लेगा 4 का क्यूब तो 64 आता है। जैसे कि 4 में गुना करेगा 16 आएगा 16 आएगा 16 और 4 64 आ जाता है। ओके। इसी तरह क्यूब घन निकालता है। जैसे कि यहाँ पर है 4 मल्टीप्लाई 4 फिर 4 मल्टीप्लाई 64। इससे तुम्हारा घन निकलता है। और इस तरह आपको सेम डिजिट को 2 बार लिखोगा तो स्क्वायर निकलेगा। और सेम डिजिट को अगर 3 में मल्टीप्लाई करोगे, सेम डिजिट को 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो घन आपका निकलेगा। तो आपको समझ आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना और अपना दोस्तों से के पास शेयर करना। थैंक यू। ओके बाय बाय टाटा। अगला वीडियो आपके पास जल्द समक्ष आएगा दूसरा विषय पर। ओके बाय।